अवश्य प्रभु महादेव की प्रतिमा का निर्माण कर रही है मेरी पुत्री देवसेना। नहीं देवराज, आप पिता हैं उनके, किंतु उनका मन मैं आपसे कहीं अधिक समझता हूँ। मेरे विचार से तो भाभी माँ के मन में माता पार्वती का अधिक प्रभाव है। उनकी ही प्रतिमा का निर्माण कर रही हैं वो। गणेश जी, इस विषय में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हाँ, सदैव मैं आपसे सहमत रहता हूँ, किंतु इस बार नहीं। देवराज, सदा के समान आज भी मैं सत्य ही कह रहा हूँ। माँ है। आप ही बताइए मूषक जी, कौन है वो? किसकी मूर्ति है जिसका निर्माण भाभी माँ कर रही है? प्रभु कार्तिकेय है। आपने सत्य कहा मूषक जी। सत्य तो ये है प्रभु कि समाधान पाने के स्थान पर समस्या और उलझ गई है। प्रभु कार्तिकेय की पूजा करेंगी वो, तो कहीं उनके मौन व्रत से उनका ध्यान न भटक जाए। सत्य सत्य कहा आपने मूषक जी। ये तो वास्तव में विकट स्थिति है। आज तो मेरी बुद्धि ही कार्य नहीं कर रही है। मैं करूं तो क्या करूं? इन दोनों समस्याओं का क्या हल निकालूं? दोनों समस्याएं? कौन सी दोनों समस्याएं गणेश जी? यहाँ भाभी माँ का आगमन, जिससे भ्राता के मौन व्रत में बाधा आने की संभावना है, और उधर वीरबाहु जो एक अत्यंत असुरक्षित मार्ग से महेंद्रपुरी जा रहे हैं। कहीं उनके मार्ग में कोई कठिनाई आई तो? इनसे मैं कैसे मुक्त हूँ? सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। माँ, मुझे सब पता है। अभी तक उस जयंत ने तुम्हें भगवान स्वीकार नहीं किया है और उसका साहस भी नहीं टूटा है। अभी तो एक ही दिन हुआ है, थोड़ी और प्रतीक्षा करना तो बनता है। और वैसे भी चिंता की क्या बात, या तो वो हमारा भक्त बनेगा और या तो उन भूखे क्रूर राक्षसों का भोजन। माँ, आप और आपकी माया पे कोई संदेह नहीं है मुझे, किंतु मेरी चिंता कुछ और है। जो भिरु जयंत मेरे एक स्वर से कपकपा उठता था, उससे बालक कार्तिकेय ने एक सबल भक्त बना दिया है। तो कहीं कोई और जयंत तो मेरे साम्राज्य में उत्पन्न नहीं कर दिया? कहीं असुर सम्राट सुरापद्मन के राज्य में विद्रोह का बीज तो नहीं बो दिया? इससे पहले कि कोई और असुर राज्य हमारे अधिकार से मुक्त हो, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सारे असुर योद्धा उस कार्तिकेय के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर रहे, तनिक भी संकोच ना करें। भक्ति करे तो उस मायावी की नहीं, मेरी करे। माया की माया से सब कुछ संभव है। भेज दो संदेश अपने 1008 असुर सम्राटों को।
वो बालक कार्तिकेय जिसने तुम्हें, तुम्हारी सत्ता और तुम्हारी प्रभुता को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, अब उसका उपाय करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। संपूर्ण असुर शक्ति संयुक्त हो, इसका आदेश दो और अवसर दो उन सभी असुर राजाओं को तुम्हारे प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का। यही समय है। भ्राता के विश्राम का समय अब होने ही वाला है। एक ओर तो भ्राता कभी भी उठ सकते हैं और दूसरी ओर मैं तो प्रतिक्षण इसी प्रतीक्षा में हूँ प्रभु कि आप कब ध्यान से उठेंगे और कब अपने इस भक्त को देखेंगे, कब मुझ पर आपकी दृष्टि पड़ेगी, कब हम आमने सामने होंगे, कब हमारी बात होगी। यदि भाभी माँ इसी निष्ठा से भ्राता की प्रतिमा का निर्माण करती रही तो भ्राता के नेत्र खुलने पर सर्वप्रथम उनका ध्यान भाभी माँ पर ही जाएगा। सत्य है, ये सर्वथा सत्य है गणेश जी। सत्य नहीं, संकटमयी है, बहुत संकटमयी है ये। हाँ, मेरा सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। भाभी माँ उनसे बात करना चाहती है। मेरी तो श्वासें ये सोच कर ही रुकी जा रही है कि अपना परिचय देते हुए भाभी माँ के मुख से विवाह की बात सुनकर भ्राता रुष्ट ना हो जाएं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। आपकी प्रतिमा पूर्ण हुई स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वो क्षण आ ही गया जिसका हमें भय था। प्रभु अब क्या होगा? हाँ? तुम कौन हो जो वहां इतनी निष्ठा और समर्पण के साथ मेरी प्रतिमा रचकर उसके सामने इतने समर्पण भाव से बैठी हो? मेरा अस्तित्व तो आपसे ही है प्रभु, अन्यथा मैं कौन हूँ, क्या हूँ? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी भक्ति अनूठी है, अद्भुत है। प्रभु, आपकी महिमा अद्भुत है। आपकी भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं भाता है मुझे। मैं जो दृश्य देख रहा था और अब जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन सब में क्या संबंध है? संबंध है प्रभु, दिव्य पावन संबंध है आपका और मेरा, मेरे पूर्व जन्म से। किंतु ये तो जन्म जन्मांतर का संबंध है हमारा प्रभु। मैं तो मन ही मन आपको अपना ईश्वर, अपना स्वामी, अपना पति मान चुकी हूँ, अपना पति मान चुकी हूँ, अपना पति मान चुकी हूँ। ओहो, वही हुआ जिसकी चिंता थी मुझे। ये क्या कह दिया भाभी माँ ने? पति शब्द का प्रयोग कर दिया। क्या? प्रभु अब क्या होगा प्रभु? भ्राता, अर्थात जो मैंने देखा वो संभव हो सकता है, भले अभी तक हुआ नहीं है। मैं तो इसी प्रतीक्षा में हूँ कि कब आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। गणेश जी, ये परिस्थिति तो टल गई। तुम जो भी हो, जो मेरे प्रति इतनी निष्ठा रखती हो, मुझे क्षमा करना। मैं अभी अपना ध्यान भंग नहीं होने दे सकता। अभी मुझे अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। मेरा कर्तव्य मेरे लिए सर्वोपरि है।
किंतु आप चिंता मत कीजिए स्वामी, मैं आपके कर्तव्य में कभी बाधा न बन सकती थी न बनूंगी। मैं तो प्रतीक्षा करूंगी और इस अंतराल में अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी। अभी तो संकट टल गया, किंतु हमें बहुत सावधान रहना होगा। भ्राता का ये व्रत सीधे उनके कर्तव्य से संबंधित है। भ्राता अपना पाशुपतास्त्र प्राप्त करने पर ही आगे असुरों से युद्ध करने के लिए बढ़ सकेंगे। असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन का संदेश वाहक है। उल्का मुख सभी राजाओं के लिए आपातकालीन निमंत्रण है। शीघ्रता शीघ्र महेंद्रपुरी पहुंचने का आदेश है। मुझे असुर सम्राट सुरापद्मन को यह सुनिश्चित करना है कि आप सब युद्ध के लिए तैयार रहें। आप सबको अपनी निष्ठा प्रमाणित करनी है और यह भी सुनिश्चित करना है कि तुम सब मेरे भक्त हो, ना कि उस मायावी कार्तिकेय के। व्यर्थ की चिंता नहीं, क्योंकि लंका नगरी में हम सभी असुर सम्राट की ही प्रजा हैं और यहाँ बाहर का पंछी पर भी नहीं मार सकता। क्या सोचा तुमने? लंका में प्रवेश करना इतना सरल है? नहीं, ये नगरी हम मुद्रा राक्षसों द्वारा सुरक्षित है। नहीं, ये तुमने बहुत बड़ी भूल की है। इन्होंने जो बाधा उत्पन्न की है, इसे कैसे भेदूं? ये कैसा विघ्न उत्पन्न हो जाए मेरे मार्ग में? एक बार तो ये विघ्न टल गया। प्रभु के शिवलिंग ने हमारी रक्षा कर ली, किंतु अब उनके आमने सामने आने के पूर्व हमें कुछ करना होगा। परंतु क्या करें हम? गणेश जी, आपकी चतुराई के आगे मैं तो नतमस्तक हूँ। अब आप ही कोई उपाय सुझाइए। प्रभु, भोग ग्रहण करें। आपकी संध्या